हेलो स्टूडेंट्स, 2025 की एक मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस नोटिफिकेशन को लेकर बहुत पहले भी मैंने कयास लगाए थे। लगातार मैं स्टूडेंट से ये अपील करता जा रहा था कि भाई थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि सैनिक जो है वो जंग पर जाने से पहले अपना वार्म अप कर लेते हैं। कोई बात नहीं है, अभी भी समय है। अभी भी आप वार्म अप की बजाय सीधे अगर प्रैक्टिस में भी उतरेंगे तो भी इतना समय है कि आप अपने आप को बेहतर बना लें। टीजीटी जो है वो टीचर्स की मैं यहां बात करूंगा। टीजीटी को लेकर जितने क्वेश्चंस आपके मन में है, क्वालिफिकेशन क्या जो है वो एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब भर सकते हैं, कैसे जो है वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन अलाउड होगी, कैसे पेपर होगा, टीयर 1 टीयर 2, एवरीथिंग विल बी इन दिस वीडियो। लास्ट तक देखते जाइएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इंग्लिश के अलावा जो सब्जेक्ट से जो लोग हैं उनके लिए बहुत खास बात बताऊंगा। अगर वो नहीं समझे या वो नहीं सुनी या आपको लगे कि नहीं नहीं मैं इग्नोर कर दूंगा इस बात को, तो फिर आप तैयार रह जाना प्रीलिम्स में ही बाहर होने के लिए। ऐसी क्या विशेष बात है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरना की शुरुआत जो होगी वो 23/10/2025 यानी आपका 23 अक्टूबर से भरे जाएंगे इसके फॉर्म। ईएमआरएस की सारे फॉर्म यानी आपका टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 23/10 बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, क्योंकि इसी में एक बात और मैं आपको बताने वाला। सबसे पहली बात कि 23/10 से जब फॉर्म भरे जाएंगे तो सर फॉर्म भरने के लिए हमें कितनी फीस देनी होगी अगर मैं टीजीटी का स्टूडेंट हूं। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं, तो आपको देने होंगे मात्र 500 रुपए। और अगर आप मेल कैटेगरी के जो है वो जनरल से, ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी से हैं, तो भैया फिर आपको देने होंगे 2000 रुपए इसके लिए। ठीक है, इस फॉर्म के लिए। आपके मन में एक क्वेश्चन जो है वो आता है कि सर मैं टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूं। सर मेरे पास मास्टर्स भी है, मेरे पास बीएड भी है, मेरे पास मास्टर्स भी है और मैंने इंग्लिश लिटरेचर से ही जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है, तो सर मैं तो दोनों के लिए अप्लाई कर पाऊंगा। फिर बिल्कुल कर पाओगे। तो क्या मैं दो अलग अलग जो है वो टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको 2 बार तो फीस देनी होगी। एक बार टीजीटी के लिए देनी होगी 2000, एक बार पीजीटी के लिए देनी होगी 2000, तो 4000 रुपए तो वो हो गए। दूसरा कि सर फीस देने के साथ साथ में ही कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप पीजीटी में, मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं कि साहब वो 2 सब्जेक्ट से उन्होंने जो है वो मास्टर्स किया हुआ है, तो अगर वो 2 पीजीटी के जो है वो फॉर्म लगाते हैं तो वहां रिजेक्ट हो जाएगा। यानी आपको एक तो टीजीटी से लगा दो आप और एक पीजीटी से लगा दो तो रिजेक्ट नहीं होगा। ये बाकायदा इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख के दिया है, ये लिखा हुआ कि आप एक पीजीटी और एक टीजीटी जो है वो दे सकते हैं, फीस अलग अलग देनी होगी। हम यहां बात कर रहे हैं इस वीडियो में टीजीटी को लेकर। तो टीजीटी टीचर्स की टोटल वैकेंसी है 2962, यानी 3962 जो है वो टीचर लिए जाएंगे सभी विषयों में। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सर? ये 6 विषय आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और कंप्यूटर साइंस। भाई साहब कंप्यूटर साइंस वालों की तो वाहवाही हो गई इस बार। पीजीटी में भी काफी सारे बच्चे हैं, मतलब काफी सारी जो है वो पोस्ट हो। टीजीटी में तो भर के पोस्ट दी हुई है, सबसे ज्यादा पोस्ट ही कंप्यूटर साइंस वालों को ही दी है। इंग्लिश जो हमारा पर्सनल और प्यारा विषय है उसके आपको मिलेंगे 395 पोस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसमें फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज है। यूआर में इतनी है, ईडब्ल्यूएस में इतनी है, आपका जो है वो ओबीसी में इतनी है। जो डेट 23 अक्टूबर 2025 मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्यों है कि सर आपको जो भी क्वालिफिकेशन आपकी होगी, बहुत सारे बच्चों के अभी भी मैसेज थे, मतलब जब से नोटिफिकेशन आया लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर मेरा बीएड रनिंग है, या मेरा जो है वो मास्टर्स रनिंग है, या मेरा यूजी जो है वो रनिंग है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं? भैया सॉरी, कारण यह है कि जब 23/10 को ये फॉर्म भरना शुरू होगा तो उस दिन तक आपकी एज और क्वालिफिकेशन दोनों कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज वो आप एग्जाम दे भी देंगे तो आपको डीबी से बाहर कर देंगे। इन्होंने बाकायदा लिख के दिया है, ठीक है, कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट जो है वो 23/10/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अगर आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आप 23/10 तक वो उसको कंसिडर करें। 23/10 तक आपकी एज हो रही है तो आप उसको कंसिडर करें, नहीं हो रही तो फिर मामला बाहर हो जाएगा। इसके साथ में बात करते हैं कि सर कितनी पोस्ट है, कौन कौन सा जो है वो मामला दिया हुआ है और उसके लिए क्या क्या, मतलब सैलरी कितनी मिलेगी सर, पैसा बताओ आप तो, है ना। तो 7th लेवल है ना आपका जो है वो अलग अलग है। इसमें आपका प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 है, फिर लेवल 8 है पीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए एक लेवल कम है, इसका तकरीबन 3-3.5 हजार रुपए का फर्क पड़ता है, ज्यादा कोई खासा विशेष फर्क भी नहीं है।
तो टीजीटी टीचर्स के लिए 44,900 जो शुरुआती इनकम है, मतलब आपकी सैलरी है, उसके बाद में प्रमोशनल जो है वो लास्ट आपका 1,42,400 है। लेवल 7th की जो है वो पे स्केल आपको मिलने वाला है। और इसमें हम बात करते हैं किसके बारे में कि सर एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो एग्जामिनेशन होगा OMR बेस्ड, ऑफलाइन एग्जाम होगा। लैंग्वेज आप चूज कर लेना, आपको किस लैंग्वेज में जो है वो पेपर देना है, तो वो आप तय कर सकते हैं। लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। पेपर ऑफलाइन होगा। और कितने पेपर होंगे सर इस बार? टीयर 2 होंगे। पहला टीयर फर्स्ट होगा, फिर टीयर सेकंड होगा। और डिस्क्रिप्टिव भी आपने सुना होगा, तो उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब यहां बात आती है सबसे पहले कि सर मैं योग्य हूं या नहीं हूं। तो आपकी उम्र 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अब यहां जो है वो फिर निकल कर आते हैं कि साहब मैं तो SC ST से हूं, मैं तो जो है वो OBC कैटेगरी से हूं, यानी मैं तो रिजर्व्ड कैटेगरी से हूं। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको फिर रिजर्वेशन मिल जाएगा। जैसे SC ST के विद्यार्थियों को 35 + 5 40 साल तक की उम्र का विद्यार्थी जो है वो टीजीटी दे सकता है। वहीं OBC के विद्यार्थियों को 3 साल यानी जो है वो 38 साल तक का विद्यार्थी टीजीटी दे सकता है। तो आपको याद रहे कि भैया आपकी एज जो है वो 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए 23/10 तक, लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में कि सर मेरे पास में जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। अगर मैं आपको साफ साफ शब्दों में समझाऊं कि साहब 3 डिग्री आपको जो है, मतलब 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एक आपका बैचलर्स, ठीक है, यानी यूजी, मैं ऐसे लिख देता हूं, एक आपका यूजी, फिर आपका बीएड, एक आपका यूजी, फिर आपका बीएड। यूजी में भी आपको 50% चाहिए, बीएड में भी आपको 50% चाहिए। और उसके अलावा सीटेट, उसके अलावा सीटेट का पेपर सेकंड, ये आपका होना चाहिए क्वालिफाई। क्या होना चाहिए? क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये तीनों योग्यताएं आपके पास में है तो फिर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त सुन लीजिएगा। शर्त यह है कि जैसे मान लीजिए आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश आपका मेन डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी इंग्लिश लिटरेचर से आपने ग्रेजुएशन किया हो। अगर आप मैथ से करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश लिटरेचर जो माफी चाहूंगा, मैं इंग्लिश से हूं इसलिए बार बार इंग्लिश बाहर आ जाती है। अगर आप मैथ से लगा रहे हैं तो फिर आपका ग्रेजुएशन में मैथ से आपने ग्रेजुएशन की हो, यह बहुत कंपलसरी है। एक क्वेश्चन बहुत बार बच्चों ने मुझे अलग अलग एग्जाम में पूछा है कि सर बीएड में मैं, सर मेरा ग्रेजुएशन तो इंग्लिश से है लेकिन बीएड में मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है। हे ईश्वर, आपको जो है वो इंग्लिश की आवश्यकता नहीं होती है, बीएड के सब्जेक्ट जो है वो मान्य नहीं होते हैं। बीएड होनी चाहिए। बीएड एक डिग्री है जिसमें आपको एजुकेशनल जो है वो मतलब एक तरीके से एजुकेशनल डिग्री के तौर पे उसको मान्यता दी गई है, ना कि उसमें किसी पर्टिकुलर डोमिनेंट सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, वो तो शिक्षण है ना। शिक्षण अभिरुचि को बढ़ाने का एक माध्यम है कि भैया पढ़ाना कैसे है, ये आप सीखते हो बीएड में, बैचलर ऑफ एजुकेशन में जो है वो सिखाया जाता है। तो कुल मिला के बीएड में क्या सब्जेक्ट है ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो यूजी में आपका इंग्लिश होना चाहिए, ये बहुत कंपलसरी है। फिर आपका सीटेट का सेकंड पेपर भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो या तो आप 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है ना, बीए जो है वो आपका बीएससी बीएड का 4 साल का होता है ना, वो पहले 5 का होता था, तो 3 साल का जो है वो यूजी और 1 साल का उसमें बीएड हो जाता है इस तरीके से। तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपके पास में है, 50% मार्क्स हैं, तो भी आप अप्लाई करो। इसके अलावा आपने बैचलर्स किया हुआ है या ऑनर्स की डिग्री है, कुछ बच्चे आज भी पूछ रहे थे कि सर मैं बीएससी ऑनर्स से मैंने किया है, बीए ऑनर्स मैंने किया है, तो भाई आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उस डिग्री में। ध्यान रहे आपका इन ऑल सब्जेक्ट है ना, मार्क्स एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए, इंडिविजुअली और ऑल्सो एग्रीगेट। 2 बातें, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपके 3 विषय हैं, एक मैं आपको जो है वो एक जनरल से एग्जाम्पल दे रहा हूं, और 3 में से जो है वो 100 नंबर का पेपर हो रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। बाकी 2 में तो आपके 70 हैं, लेकिन एक में जो है वो 45 है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बाकायदा कह रहा है कि इंडिविजुअल भी 50% होने चाहिए और एग्रीगेटेड भी 50% होने चाहिए, पूरे भी 50%। आपका यूजी में 50% मार्क्स होने चाहिए और इंडिविजुअल भी आपके क्या होने चाहिए, 50% जो है वो सारे सब्जेक्ट में होने चाहिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन का भी एक ऑप्शन दे रखा है आपको। फिर सेकंड आता है बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशन, मतलब बीएड आपके पास में होने चाहिए, या 3 साल का जो है वो बीएड और एमएड का इंटीग्रेटेड जो है वो कोर्स भी चल जाएगा। इसके अलावा आपको दिया हुआ है ये सीटेट, क्वालिफाइड इन द सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टीचर्स टेस्ट पेपर सेकंड कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
सीटेट सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज असेंशियल। कहने का अर्थ यह है कि आपका जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो 23/10 यानी जब फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 23 अक्टूबर को, उससे पहले पहले वो जो है वो डेट यानी आपका सीटेट का सर्टिफिकेट इश्यू हो रखा हो तभी वो वैलिड माना जाएगा। मान लीजिए आप जो है वो फॉर्म लग गए हैं, उसके बाद सीटेट का आपके पास में जो है वो सर्टिफिकेट आता है, तो आप फिर अप्लाई तो कर दिया आपने, लेकिन डीबी में बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए 23/10 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हुआ चल रहा हूं कि भैया 23/10 को याद रखो। फिर बात आती है कि सर इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे हमें ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है वो आपका सब्जेक्ट वाइज जो है वो बात कर लेते हैं। जैसे हिंदी वालों को, हिंदी आपने पढ़ रखी हो, आपका मेन या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे 3 साल तक, मतलब ग्रेजुएशन के कोर्स में 3 साल हिंदी होनी चाहिए। इंग्लिश वालों के 3 साल जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए। मैथ वालों के जो है वो मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर जो है वो 1 साल जो है वो फिजिक्स हो, या 2 सेमेस्टर में फिजिक्स हो आपके, तो भी मैथ से अप्लाई। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ वाले जो है, जैसे फिजिक्स वाला बंदा है कि सर मेरा तो यूजी में फिजिक्स था, यूजी में मेरा तो फिजिक्स सब्जेक्ट था और मैं अभी मेरा जो है वो मास्टर्स हुआ ही नहीं, तो क्या मैं टीजीटी टीचर की जो है वो एग्जाम दे पाऊंगा? क्योंकि टीजीटी में स्पेसिफिक फिजिक्स की तो पोस्ट आती नहीं है, वहां तो साइंस और सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी आपको, और अभी कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, और आपका जो है वो इनकी सब कंप्यूटर साइंस की जो है वो पोस्ट आई है। तो फिजिक्स वाला क्या करेगा, है ना? फिजिक्स वाला क्या करेगा या केमिस्ट्री वाला क्या करेगा? तो उस कंडीशन में अगर आपके पास में मतलब या तो 3 साल आपने जो है वो मैथ लिया है तो आप अप्लाई कर दो, या आपका जो है वो 1 साल आपने फिजिक्स पढ़ा है, 2 सेमेस्टर में भी आपने फिजिक्स पढ़ा है, तो भी आप जो है वो मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, या आपने मतलब 1 साल जो है वो केमिस्ट्री, 1 साल भी अगर केमिस्ट्री पढ़ा है, 1 साल भी अगर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स पढ़ा है, तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब फिजिक्स वालों के लिए, केमिस्ट्री वालों के लिए भी द्वार खुले हुए हैं। अगर आपने 1 साल जो है वो पढ़ा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैथ वाले तो करेंगे ही, आप भी अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी में। आप साइंस वाले लोग यही अप्लाई करेंगे, मैथ्स में अप्लाई करेंगे। डन। The candidate who studied under choice-based credit system (CBCS) with the above subjects are also eligible to apply. Candidates with BSc honors in physics और chemistry are not eligible. ध्यान रहे कि टीजीटी टीचर्स के लिए जिन्होंने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, वो इसके लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं है मैथ की पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आपने ऑनर्स ना करके जनरली आपका सब्जेक्ट जो है वो 1 साल या 2 सेमेस्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर रहा है, तो फिर आप टीजीटी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि सर साइंस वालों का भी बता दो। तो साइंस वाले भी देख लो फटाफट से, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर साइंस वालों का क्या करना है। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। अगर आपका 3 साल में मान लीजिए आपने जूलॉजी से जो है वो बैचलर्स किया है, यूजी किया है, बायोलॉजी से आपने जो है वो किया है, या फिर आपने जो है वो लाइफ साइंस से किया है, बॉटनी से किया है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहा है आपका, विथ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर्स। मतलब कहने का अर्थ है कि आपने अगर ये किया है, सुनना ध्यान रखना, जैसे बायोलॉजी या लाइफ साइंस, मान लो आपने जो है वो 3 साल लाइफ साइंस पढ़ी है या बायोलॉजी पढ़ी है, तो कम से कम 1 साल तक आपका सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी वहां सब्सिडरी जो है वो सब्जेक्ट रहना चाहिए। अगर आपने बॉटनी 3 साल पढ़ी है तो कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर में आपका केमिस्ट्री या जूलॉजी होना चाहिए कम से कम, और जूलॉजी पढ़ी है तो केमिस्ट्री या बॉटनी होनी चाहिए। मतलब ये कंपलसेशन है, तभी आप जो है वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये सारे लोग जो है वो अप्लाई इसमें साइंस वाले में कर पाएंगे। बाकी टीजीटी सोशल साइंस में क्या होगा, तो सोशल साइंस स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री। अगर आपके मान लो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन 4 में से कौन कौन सा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और इन 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो यूजी में थे, तो आप अप्लाई कर सकते हो सोशल साइंस के लिए। ठीक है, 3 ईयर की डिग्री में आपके 2 सब जो है वो होने चाहिए, 2 इनमें से मिनिमम। लेवल आउट ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट।
एंड सेकेंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर्स। वही सेम बात इसमें कही गई है। और ये सारी बातचीत आपको जो है वो किसके लिए दिखाई गई है? यूजी के लिए दिखाई गई है। किसके लिए दिखाई गई है? यूजी के लिए दिखाई गई है। ये टीजीटी में जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उनके लिए अलग है। आपका बैचलर्स डिग्री, आपका बीसीए आपका होना चाहिए 50% के साथ में। बैचलर्स डिग्री बीसीए आपका 50% तो इनमें भी है, ध्यान रखना। इनमें भी जो है वो बैचलर्स में मैंने आपको पहले ही कह दिया कि भैया बैचलर्स में आपके 50% होने चाहिए, इंडिविजुअल भी और एग्रीगेट भी। तो आपका 50% के साथ में आपने बीसीए कर रखा हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, या फिर आपने क्या कर रखी हो? ग्रेजुएशन कर रखी हो, या फिर बीई या बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा कहां? टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। मैंने पीजीटी में भी ये बात बताई थी कि पहले नियमावली में चेंज करने के समय इन्होंने ये कहा था कि हम बीएड लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने बीएड लागू नहीं किए। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड की कोई योग्यता जो है वो निर्धारित नहीं की गई है। हाँ, पीजीटी में ये जरूर कहा है और यहां पर भी ये कहा है कि फ्यूचर में अगर आपको जो है वो क्या करना है, प्रमोशन लेना है पीजीटी पोस्ट पे, कि टीजीटी वाले को अगर पीजीटी पोस्ट पे जाना है, पीजीटी वालों को मैंने कहा था अगर वाइस प्रिंसिपल बनना है या प्रिंसिपल बनना है 12 साल बाद में, तो उस कंडीशन में आपके पास बीएड होना कंपलसरी है। ये स्पेसिफिक सिर्फ टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बोला है मैंने, ध्यान रखिएगा। अभी तो फिलहाल, इससे पहले जिनके लिए बोला था, यानी 5 सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, आपका जो है वो साइंस, मैथ और आपका सोशल साइंस, पांचों में बीएड चाहिए, जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए, और आपका साथ साथ में जो है वो सीटीएट का पेपर 2 भी चाहिए। लेकिन इसमें जो है वो ऐसा नहीं है, इसमें आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, सीटीएट तो चाहिए, इसमें भी चाहिए। अब आगे आर्ट टीचर, आर्ट टीचर में भी वही दिया हुआ आपका कौन कौन सा, कि 35 साल उम्र वाला है, और बाकी सारी चीजें वही है आपकी सेम टू सेम, की बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग में या पेंटिंग में, ठीक है, स्कल्पचर में, ग्राफिक आर्ट में, फाइन आर्ट में, विजुअल में, इनमें, है ना, आपकी क्या होनी चाहिए? बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बीएड का जो है वो सिस्टम नहीं है। वहीं आपका म्यूजिक टीचर में भी क्या दिया हुआ है? बैचलर डिग्री म्यूजिक में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, ठीक है आपका। और बाकी इसमें भी बीएड जो है वो नहीं है। और आपका लास्ट में है पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर में भी जो है वो बैचलर्स ही दिया हुआ है, इसमें बीपीएड दिया हुआ है, जो स्पेशली किसके लिए होता है? फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए बीपीएड होता है। और इसमें भी जो है वो बीएड का सिस्टम नहीं है। तो बीएड जो है वो किन में नहीं है सर? म्यूजिक टीचर में, आर्ट टीचर में, आपका जो है वो पीईटी में, फिजिकल एजुकेशन टीचर में, और कंप्यूटर साइंस के टीचर में जो है वो बीएड एप्लीकेबल नहीं है। डन। चलो, इसमें एक पॉइंट और बता देते हैं, देखते हैं क्या इसमें कहीं लिखा हुआ है। वैसे तो जब पढ़ा था तब तो नहीं लिखा हुआ था इसमें। ए हो गया, इसका फिर पार्ट आपका बी हो गया, और पार्ट आपका सी हो गया, है ना। ये सब के सब जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? आपका बाकी 5 सब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। इनके लिए जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर में, आर्ट टीचर में, फिजिकल एजुकेशन टीचर में, इनके लिए आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। डन। अब चलो, इसके ठीक बाद में बात कर रहे हैं कि सर वही एज रिलैक्सेशन, तो बहुत इजीली आप समझ पाओगे, 5 साल, 3 साल, 5 साल, ये जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है आपका अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। फिर बात आती है पेपर की, कि सर पेपर कैसे होगा? यानी पेपर का मतलब कि टीयर 1, टीयर 2 दो है। पहला टीयर आपका क्वालिफाइंग नेचर में होगा और दूसरे से जो है वो मार्क्स जुड़ेंगे। लेकिन पहला सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है, पहला गेम चेंजर भी है, और उस गेम को बदल सकता है सिर्फ और सिर्फ एक विषय, और वो है इंग्लिश। उसका मूल कारण बताता हूं। यानी यहां आते हुए आपको अंग्रेजी के मास्टर को थोड़ी सी इज्जत दे देनी है, ऐसे हल्की फुल्की, और अगर उसको इज्जत नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं जो है वो मामला हाथ से निकल सकता है। चाहे आप सोशल साइंस से दे रहे हो, साइंस से दे रहे हो, मैथ से दे रहे हो, हिंदी से दे रहे हो। हिंदी वालों को भी थोड़ी बहुत ऐसे मतलब जो है वो रिस्पेक्ट की दृष्टि से देख लेना है अंग्रेजी वाले टीचर को, है ना। हम भी अंग्रेजी के ठहरे। क्यों देख लेना है? क्योंकि सर देखिए, आप जब क्या देंगे, प्रीलिम्स एग्जाम देंगे, जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो हमारा बेस्ट पेपर होगा आपका, यानी ऑफलाइन पेपर होगा। तो उसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, आपका रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, आईसीटी यानी कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, आपका जो है वो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी की जो है वो 20 क्वेश्चन, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू हुई थी उसके 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। 2.5 जो है वो घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है,
कि सर आपने अच्छी बात बताई, तो सर आप अभी जो है वो अपनी बढ़ाई क्यों कर रहे थे, अंग्रेजी क्यों चिल्ला रहे थे? भैया यहां लिखा हुआ है पार्ट 6 में कि आपको 2 सब्जेक्ट यानी 2 लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाई करनी होगी। है पॉइंट नंबर 6 लैंग्वेज आपका नेचर इन क्वालिफाइंग। 10-10 मार्क्स के 2 मतलब जो है वो आपके क्या होने हैं क्वेश्चन सर। एक तो देखो 10 मार्क्स का आपका होना है हिंदी, 10 मार्क्स का आपका होना है इंग्लिश। तीसरा आपको चूज करना है, चूज करने का मतलब आपको एक रीजनल लैंग्वेज में से चूज करना है, जो आपको 12 रीजनल लैंग्वेज दी हुई है उनमें से। मान लीजिए आप असम के हैं तो असमी वहां दी हुई है, ठीक है, गुजरात के हैं तो गुजराती भी वहां दी हुई है, रीजनल लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, वो इंग्लिश चूज कर लेंगे, इंग्लिश और हिंदी तो देनी ही देनी पड़ेगी। तीसरी आप चूज करेंगे तो चूज कर लेना हिंदी कर लेना, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। अब ये 10-10 क्वेश्चन आएंगे, भले ही ये है क्वालिफाइंग, पीजीटी में भी यही है, टीजीटी में भी यही है भले ही ये क्वालिफाइंग, लेकिन 4 नंबर अगर इसमें नहीं आए, 4 नंबर अगर इनमें नहीं आए तो फिर आपका ये पेपर जो है वो डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, और ये डिस्क्वालीफाई हुआ तो आप मेंस में गए ही नहीं, टीयर 2 दे ही नहीं पाओगे, है ना गेम चेंजर। तो ये साइंस वालों पे भी लागू है, ये मैथ पे भी है, सोशल पे भी है, सब पे लागू है भैया। तो आपको अगर इससे बचना है तो इंग्लिश वालों को थोड़ी इज्जत इसलिए दे देना कि इंग्लिश को तैयार कर लेना, वरना किए कराए पे सारा पानी फिर जाएगा। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि साहब 10 क्वेश्चन है, मैं तो 4 नंबर तो यूं ले आऊंगा चुटकियों में। भाई वो 4 ही नहीं आते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन वो इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई हो गया। इसके लिए आपको मैं पूरा सहयोग करूंगा। आप जो है वो अपने हेल्पलाइन नंबर 7410928696 पर व्हाट्सएप करेंगे, टीजीटी लिखकर अपना सब्जेक्ट लिखकर, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। 2 ऑप्शंस में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, कुछ कंटेंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पीडीएफ वगैरह दूंगा इंग्लिश की, अपना सब्जेक्ट है भाई, इतनी हेल्प तो आप लोगों की बनती है। और जो लोग पेड कोर्सेज से एक बहुत छोटा सा बहुत नॉमिनल सा कोर्स जो है वो मैं इसके लिए जारी करूंगा लैंग्वेज के लिए, क्योंकि अपन तो क्या स्पेसिफिक डोमिनेंट सब्जेक्ट पे काम करेंगे, इंग्लिश वाले तो रेडी रहे, इंग्लिश के लिए तो सब कुछ रेडी है, आपका लिटरेचर का पार्ट है या सब कुछ है, लेकिन इनके लिए जो साइंस के हैं, हिंदी के हैं, इनके लिए फिर एक स्पेसिफिक जो है वो छोटा सा एक बैच लॉन्च कर देंगे जिसमें वो कुछ बेस्ट पढ़ें और वो 4 नंबर मिनिमम वो क्वालिफाई कर लें, नहीं तो मामला आगे का बिगड़ सकता है। रही बात आपकी सेकंड पेपर की कि सर जब फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा यानी हम पेपर दे के आ जाएंगे तो उसके बाद में 1/10 के रेशियो में यानी 10 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। टोटल पोस्ट थी इसकी 3400 थी कि 3200 थी, एक सेकंड अभी ले लेते हैं। टोटल पोस्ट है 3962। तो देखो 3962 कहने का मतलब क्या है, किसके 10 गुना, यानी मेंस देने के लिए टीजीटी में 39,620 लोगों को टीयर 2 में बुलाया जाएगा। पूरी टीजीटी जिसमें साइंस के भी है, इंग्लिश के भी है, हिंदी के भी है। अब मान लो इंग्लिश की कितनी पोस्ट थी, 395 पोस्ट थी, तो 395 जीरो लगा दो इस पे, यानी इंग्लिश के 39,950 लोगों को बुलाया जाएगा। फिर मान लो 395 से ओबीसी की जो है वो 100 पोस्ट थी, तो ओबीसी के 1000 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी अपनी कैटेगरी के अगेंस्ट में 10 गुना कर लो उसको, उतने लोगों को जो है वो मेंस के लिए बुलाया जाएगा। आपको तो कैटेगरी वाइज जो है वो क्वालिफाई करना है ना, तो फिर क्या है, उतने लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा। फिर उनसे कहा जाएगा कि भैया अब तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे इंग्लिश वालों की भी मैं बात कर लेता हूं कि इंग्लिश वालों को क्वेश्चन मिलेंगे, सबको सेम ही मिलेगा, आप इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, किसी के भी हैं। 40 क्वेश्चन तो मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, यानी जिनमें एमसीक्यू आएंगे 1 नंबर का होगा और आपको मिल जाएंगे इसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। 15 क्वेश्चन मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव, भाई मतलब 60% वेटेज लिखने का दे दिया। 40% तुक्केबाजी ABCD जय माता दी चल सकता है, लेकिन 60% लिखना पड़ेगा, और लिखेगा वो जिसको नॉलेज होगा। आर्टिकल वो लिखेगा, आपका जो है वो लेटर वो लिखेगा, रिपोर्ट वो लिखेगा, एडवर्टीजमेंट वो लिखेगा जिसको पता होगा। जिसको पता ही नहीं है तो वो लिखेगा क्या, डब्बे बनाएगा फिर। इसका मतलब कि सर मेंस में क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बेहतर पढ़ाई करें। तो 15 गुणा 4 यानी 60 नंबर की जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो हमारा ये मेन 100 नंबर जो है 55 क्वेश्चन, ये हमारा मेन टारगेट होगा इंग्लिश वालों का। ठीक है, फर्स्ट पेपर तो मुझे पता है आप निकाल लोगे, इंग्लिश वाले तो फिर भी आराम से निकाल लेंगे, वो 4 नंबर भी बना लेंगे, है ना। बाकी सब्जेक्ट वाले तो ध्यान दीजिएगा, आप तो डेफिनेटली पढ़िएगा। बाकी इंग्लिश वालों को मैं दोनों में तैयार कर दूंगा। फर्स्ट और सेकंड पेपर की हम दोनों की तैयारी अभी से करेंगे, वरना ये लिखने वाला काम है ना, 60 नंबर 6 नंबर नहीं आएंगे, मैं बता दूं आपको। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूंगा और फिर 2 महीने में मेंस तैयार कर लूंगा, तो बाहर हो, पहले आज ही छोड़ दो भले मेरे हिसाब से तो।
एक भाई के तौर पे कह रहा हूं ये बात, मैं आपको टीचर के तौर पे नहीं कह रहा हूं। अगर मेरा छोटा भाई हो तो मैं उसको यही कहूंगा कि दो दूंगा इधर खींच के, है ढंग से जो है वो अभी से तैयारी कर। ये लैंग्वेज है भाई, ढंग के लोगों को समझ में नहीं आती है। 6 महीने में तुम्हें लिखना है, विलियम शेक्सपियर पे लिखना है। वो कहेगा कि बताओ देखिए हेमलेट का जो है वो थोड़ा सा वर्णन कर दो जी, है वो कहेगा ट्वेल्थ नाइट का जो है वो थोड़ा सा वर्णन कर दो जी, है मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर्स को जो है वो बता दो जी। तो फिर क्या करोगे, है कि एंटोनियो बसेनियो जो है वो ढूंढते रह जाओगे। फिर आ जाओ फटाफट से। 3 घंटे का जो है वो इसमें मिलेगा हम लोगों को टाइम। पहले 2.5 घंटे का था, मेंस में 3 घंटे का टाइम है। और उसके बाद में इसके आधार पे जो है वो क्या बन जाएगी, मेरिट बन जाएगी। सेकंड के आधार पे, फर्स्ट के आधार पे नहीं बनेगी। सर अगर मैं गलत क्वेश्चन करके आ जाऊं तो, अगर मैं जय माता दी करके आ जाऊं तो पहले बाहर हो। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग भी हद कर दी भाई। 1/3 है, 3 क्वेश्चन गलत होते ही पहला क्वेश्चन गलत, एक क्वेश्चन गलत, 1/3 मतलब माइनस मार्किंग भी बहुत तगड़ी माइनस मार्किंग है। डन, ये सब कुछ आपको तो देखने को मिल गया। टीजीटी का सिलेबस डिस्कशन, खासतौर से इंग्लिश का, क्योंकि देखिए मैं मेरे विषय का ही सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस कंप्लीटली डिस्कस कर पाऊंगा, कैसे तैयार करना है कैसे नहीं। बाकी सब्जेक्ट्स तो अपने अपने जो भी डोमेन स्पेसिफिक टीचर होंगे वो डेफिनेटली डिस्कस कर ही लेंगे। मैंने आपको टीजीटी की पूरी जानकारी A to Z, पॉइंट टू पॉइंट, 1 to 1 जो है वो दे दी है। अगर आप योग्य हैं तो आप शुरुआत करें। इंग्लिश वाले लोग कंप्लीट, मतलब अगर आप स्पेसिफिक इंग्लिश से हैं तो सेकंड पेपर मेंस का पूरा पैटर्न 100 क्वेश्चन, मतलब 100 नंबर का, और इंग्लिश फर्स्ट पेपर की जो है वो 10 क्वेश्चन के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से अभी विचाराधीन हूं कि मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो एक एक्स अमाउंट एड ऑन करके, या इसके अलावा जीके फर्स्ट पार्ट को भी हम जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये तो स्पेशल इंग्लिश वालों के लिए है। तो फर्स्ट पार्ट अगर लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली हम सारे साथियों को जोड़ेंगे, चाहे वो साइंस के हो, सोशल साइंस के हो। बट फिर भी अगर किसी वजह से नहीं कर पाए, आप मैसेज तो कर देना, उससे भी हम आइडिया लगा लेंगे कि भाई कितने लोग जो है वो फर्स्ट पार्ट के लिए इंटरेस्टेड है, कंप्लीट पार्ट के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। वरना सेकंड पार्ट के लिए इंग्लिश वाले तो आ जाओ फटाफट से। मेरी जिम्मेदारी है राइटिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, लेटर कैसे लिख पाओगे, एडवर्टीजमेंट कैसे, नोटिस कैसे, प्रेसी कैसे, राइटिंग स्किल्स मैं डेवलप करवा दूंगा। रही बात लिटरेचर की तो सिखा देंगे। डन, सारी की सारी बातचीत हो जाएगी। ये आपका कोर्स है और इसके लिए आपको जो है वो इस नंबर पर कर देना है मैसेज। अपना हेल्पलाइन नंबर है 74, सभी साथी कर सकते हैं जिनको जैसी आवश्यकता है। इस पे रिप्लाई मिल जाएगा आपको 74109286 और 96। और या फिर प्ले स्टोर पे जाओ, वहां एप्लीकेशन मिल जाएगा अपना, और उसको डाउनलोड करके पेड कोर्सेज में जाके भी देख सकते हो। सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। सो मिलते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।